मॉर्निंग टू एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए कि जो यूपीएससी के लिए इकोनॉमी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी में के रिलेटेड जो इसके गुणात्मक यानी गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें से एक होती है एल ए एफ तरलता समायोजन सुविधा, एंड होती है सेकंड MSF। तो कभी कभी हम लोगों को LAF एंड MSF में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन अभी करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। देखिए LF जो होता है तरलता समायोजन, इसमें क्या ये तो सबको पता है 1998 में नरसिंगा कमेटी की सिफारिश से 2000 में लागू हुआ था। और LSF का एक ऐसा मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा उपकरण जिसमें RBI क्या करती है, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कितना शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड RBI एवरीडे के आधार पर बाजार में तरलता सुनिश्चित करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जो LF के बेस पर उधार लेने वाली कोई भी की रिलेटिंग, मतलब जैसे आपकी कॉमर्शियल बैंक हो गई है, RRB हो गई, सहकारी गैर वित्तीय संस्थाएं सरकार हो गई, तो ये सब आती हैं। और इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो उधारी न्यूनतम मिनिमम जो राशि होती है वो 5 करोड़ तक होती है। इससे कम राशि LAF के माध्यम से RBI से नहीं ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है MF। तो आयोग की आप लोगों को ये जो है टॉपिक LAF अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब आते हैं हम लोग MSF पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या होती है, ये वी नो दैट कि ये वित्तीय वर्ष 2011 to 12 में MSF की घोषणा किस लिए की गई, की गई थी। और MSF 9 मई 2011 में शुरू हुआ था। इसका मई का कोई इम्पोर्टेंट नहीं कि आप मई याद ही रखो, 9 मई डेट का कोई नहीं, लेकिन ये सब पता है कि 2011 से 12 में ये MSF की घोषणा की गई थी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत वो जो होती हैं अनुसूचित व्यापारिक बैंक एक रात के लिए अपनी कुल जमा का 1% लोन दे सकती है। MSF के अंतर्गत बैंकों को यह सुविधा शनिवार को नहीं देनी, यानी वर्किंग डेज में जितने भी डे वर्क होता है उसमें से अगर सैटरडे आता है तो सैटरडे को ये सुविधा लागू नहीं होती है MFS की। और MFS के तहत जो उधार लिया जाता है उस क्या करती है RBI जो होती है उस पर ब्याज दर रेपो रेट से 1% ब्याज लेती है। ठीक है। और इसमें मिनिमम राशि कितनी होती है, 1 करोड़ होती है। अगर इससे इससे अगर कम राशि होती है तो वो बैंक इस पर लोन नहीं देती है। फिर और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी आ जाता है LSR, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अपने बैक लक्ष्य में, और उसमें देखा जाता है MSF के अंतर्गत RBI के पास गारंटी रखनी पड़ती है, और हम इसका SLR का भी यूज़ कर सकते हैं MSF के अंतर्गत। बट LAF के अंतर्गत हम SLR का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी हम का मतलब ये जो कमर्शियल बैंक होती हैं। तो गाइस, आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप सब लोगों को ये लेक्चर बहुत सही लगा। थैंक यू गाइस, लव फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।